हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका डीएवी सीबीटी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जो आपके डिफरेंट सेक्शंस आएंगे फॉर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये जो आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आते हैं इसमें जो एनालॉगी होती है वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है जिसमें मैंने मिरर एंड वाटर इमेज की रीजनिंग बताई है आपको कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक के साथ। उसके बाद एलडीसी अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग आईटी के डिफरेंट पोस्टों के क्वेश्चंस अपलोड किए हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। और आज की वीडियो में मैं एनालॉगी के आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्दर वीडियो प्रोसीड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इंसेक्ट डिसीज के साथ लिंकअप है तो वार किसके साथ लिंकअप होगा। देखिए इंसेक्ट के साथ डिजीज होती है तो वार के साथ क्या होगा। आर्मी होगी, डिफीट होगा, पर्सनल होगा या डिस्ट्रक्शन। तो देखिए कॉमन सी बात है, अगर वार हो रही है तो उसके साथ क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। तो इसका जो आंसर आएगा डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक इज रिलेटेड टू कवर देन पेंटिंग इज रिलेटेड टू डैश। आप इनका लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बुक के ऊपर कवर होता है तो पेंटिंग किसके अंदर होती है, एग्जाम्पल के अंदर, वॉल के अंदर, कलर के अंदर या फ्रेम के अंदर। तो कॉमन सी बात है फ्रेम आएगा इसका आंसर, तो इसमें आप फ्रेम लिखेंगे। नेक्स्ट, फ्लोट इज रिलेटेड टू सिंक एंड बोट इज रिलेटेड टू डैश। तो देखिए फ्लोट हम सिंक में करते हैं और बोट जो है वो किसके साथ लिंकअप है, सबमरीन के साथ। तो सबमरीन आपको पता है पनडुब्बी होती है जो पानी में चलती है, तो बोट ऐसे ही सिंक के रिलेटेड टू फ्लोट। नाउ नेक्स्ट, वाटर किसमें होता है, डैम में होता है, और जो आपका ट्रेड होता है वो किसमें होता है। तो कॉमन सी बात है ट्रेड, ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट जो है वो मनी लेंडर के साथ लिंकअप है तो सैलरी किसके साथ लिंकअप होगी। तो कॉमन सी बात है एम्प्लॉइज, जमींदार, वर्कर, प्रिजनर्स। तो उसमें कॉमन आंसर आएगा एम्प्लॉइज। तो कई बार आप जब इसको रीड करते हैं ना तो इसका कॉम्बिनेशन भी रीडिंग के थ्रू क्रिएट किया करो कि किसके साथ प्रॉपर आपका मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, एस्थमा रिलेटेड टू लंग्स। तो कॉन्जिगेटिव्स तो किसके साथ लिंकअप है, बोन्स, टीथ, आईज या ब्लड। तो ये कॉन्जिगेटिव्स जो डिसीज होती है ये आपकी लिंकअप होती है आइस के साथ, इसको याद रखिएगा। अस्थमा आपको पता है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो इनहेलर यूज करते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट जो डिसीज है ये आइस के साथ लिंकअप रहती है। नाउ डिसमय, अगर डिसमय जॉय के साथ लिंकअप है तो टेंड किसके साथ लिंकअप होगा। डिसमय एंड जॉय दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, इसको याद रखिएगा। तो टेंड जो है, टेंड का जो ऑपोजिट है वो है इग्नोर। ठीक है, ये ऑपोजिट वर्ड्स है तो इसमें आएगा इग्नोर। नेक्स्ट, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर थर्मामीटर सम टेम्परेचर चेक करते हैं तो ग्लूकोमीटर से हम क्या चेक करेंगे। ये आपके पता है आपके घर में अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो उसके लिए हम ये टेस्टिंग के लिए डिवाइस यूज करते हैं ग्लूकोमीटर। इसकी ऐड भी आती है, तो अगर आप ऐड वगैरह देखते हैं या आपके घर में या आस पड़ोस में कोई पेशेंट है तो उसका जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर, इससे चेक करते हैं ग्लूकोमीटर से। तो इसका जो आंसर आएगा ब्लड शुगर आएगा। कम्युनिकेबल डिसीज मलेरिया है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है। तो ये साइंस के साथ लिंकअप है। कम्युनिकेबल डिसीज वो डिजीज होती है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैलती है। तो इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है, तो टीबी भी फैलता है, हेपेटाइटिस भी फैलता है, एड्स भी फैलती है। तो कैंसर ऐसी डिसीज है जो नहीं फैलती ऐसे, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन। तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपका कैंसर। तो कैंसर क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नाउ नेक्स्ट, सिक्स अगर रिलेटेड है 36 के साथ
तो 9 किसके साथ लिंक है? 6 6 36, मतलब ये 6 का स्क्वायर है, और 9 9 81, तो इसका आंसर आएगा 81। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं दो जो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यही क्वेश्चन ले लीजिए, सिंपल है, 6 6 36, मतलब 6 का स्क्वायर 36 है, 9 का स्क्वायर 81। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको अपना काफी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अगर 6 हमारा रिलेटेड है 72 के साथ, तो 8 हमारा किसके साथ लिंकअप है? तो इनमें आपने सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 72 की, तो आपको सबसे पहले तो इसके मल्टीपल देखने पड़ेंगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल 6 प्लस 6, मतलब 6 इंटू 12 करेंगे तो आपका आएगा 72, मतलब 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 6 इंटू 6, तो 72 आएगा। ऐसे ही आप दूसरे पर अप्लाई करेंगे, 8 प्लस 4 मीन टू से 8 इंटू 12, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 96। ये थोड़े से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं किसने कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पर सेम ही है, सबसे पहले इसने रिलेशनशिप देखा है 6 एंड 72 के बीच में क्या है, तो 6 इंटू 12 इक्वल टू 72, ऊपर देख लेते हैं। 6 इंटू 12 72 है, लेकिन इसमें देखिए इसने 12 के साथ कर दिया है, तो 72 आ गया। ऐसे ही 8 के साथ इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 को, तो 96 आ गया। तो ऐसे इसका इन्होंने आंसर फाइंड आउट किया है। ये 384 डैश आएगा, तो उसके साथ जो इनका लिंक है 216 रेशो 63। इसका भी हम यहाँ से सोल्यूशन देखते हैं तो कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है, 216 को डिवाइड किया 4 से 54 आ गया। ऐसे ही 216 को डिवाइड किया 3 से 72 आ गया। उसके बाद दोनों को प्लस कर दिया, 126 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो 63 आ गया। मतलब ये हमारा इसमें सोल्यूशन आएगा। तो इसको आप करके देख लेना, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका इसमें आएगा वो आएगा आपका। ऐसे ही नेक्स्ट इन्होंने सॉल्व किया है, 384 को 4 से डिवाइड किया, जैसे ऊपर 216 को किया था। फिर 384 को 3 से किया, मतलब पहले 4 से फिर 3 से, जितना आंसर आया 96 प्लस 28, तो 224, इसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 112। ये क्वेश्चन जो है आपकी आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगे, इसीलिए मैंने ये जो इसका सोल्यूशन है साथ में शो कर दिया, सो डेट आपको आंसर भी पता लग जाए। आगे सेम हमारे वैसे ही क्वेश्चन आगे, अगर एयर रिलेटेड है एटमॉस्फेयर के साथ, तो आपका वाटर किसके साथ रिलेटेड है? आइलैंड, अर्थ, ओशन, ड्रॉप, ड्यू। तो एयर एटमॉस्फेयर के साथ लिंक है, तो वाटर किसके साथ लिंक होना चाहिए? ओशन के साथ, बिकॉज आपको पता है वाटर ओशंस होते हैं। तो आइलैंड तो आपको पता है, आइलैंड एक सी का पार्ट ही है जो सी के बीच में होता है। अर्थ हमारी प्रॉपर इसमें नहीं आएगा, ड्रॉप और ड्यू तो आनी चाहिए, तो वाटर इज रिलेटेड टू ओशन। नेक्स्ट, अगर मदर इज रिलेटेड टू डॉटर, तो फादर सीधा ही है, सन के साथ आना चाहिए। तो इसका जो आंसर है देख लेते हैं क्या आता है, सन। तो ऐसे कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको रिलेशन फाइंड करना है। यहाँ फीमेल फीमेल कर दिए और यहाँ मेल के साथ मेल आएगा। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ओबे इज रिलेटेड टू डेफी, तो वर्क किसके साथ रिलेटेड होगा? तो ये डेफी जो है एंटोनियम है, ठीक है, ओबे का। तो आपका सेम वर्क किसका एंटोनियम होगा? वर्क काम कर रहे हैं, मीन टू से आप वर्किंग मोड में है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? रेस्ट। इसका रेस्ट का। तो सन है जो लाइट देगा, तो हीट कौन देगा आपका? स्टार्स, फायर, मून, इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉमन है, फायर हमें क्या देगा? हीट देगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको थोड़े सॉल्व करने के लिए आएंगे, तो इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये जो इसमें आंसरिंग कैपेबिलिटी या ऑटोमेटिक इंक्रीज होती जाएगी, कॉम्बिनेशन आपके ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। तो आपने इसको बड़े ही ध्यान से सोच समझ कर सॉल्व करना है। अब देखिए, ऑयल से लैंप चलता है, तो वैक्स से क्या चलेगा? बल्ब तो नहीं चलता, बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से है, लाइट भी, डार्क तो अंधेरा है, तो उसमें क्या आएगा फिर आंसर? कैंडल। नेक्स्ट, पैरट अगर केज में रहता है
तो जो इंसान है, मैन है, वो किस में रहता है? प्रिज़न में रहता है, हाउस में रहता है, लाइफ में रहता है या होम में रहता है? तो इसमें देखिए पैरट जो कैप्चर किया जाता है केज से, ऐसे ही मैन कैप्चर किया जाता है प्रिज़न से। ठीक है? जो इसका आंसर है वो आपका क्या आएगा? प्रिज़न। सो मैंगो क्या है? एक फ्रूट। तो पोटैटो क्या है? मैंगो इज़ ए फ्रूट। तो पोटैटो वैसे देखा जाए तो रूट होते हैं, मतलब पोटैटो ज़मीन के नीचे पाया जाता है, जब उसको उगाया जाता है, तो ये क्या होगा? रूट होगा। फ्लावर तो होगा नहीं, फ्रूट भी नहीं है। ये तो 2 हमारे एलिमिनेट ही होगी, एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ किया करें, तो इसका जो प्रॉपर आंसर आएगा, वो आएगा आपका रूट। नेक्स्ट, डॉग जो डॉग है वो करता है बार्क, मतलब डॉग भौंकता है, और जो आपका गोट है वो क्या करती है? गोट के बोलने को बोलते हैं ब्लीट। इसको याद रखिएगा। जैसे डॉग बार्क करता है, वैसे ही जो गोट है वो ब्लीट करती है। इसको आपने याद रखना है। वर्ड आपके होने चाहिए ये आपको याद। इसमें तो सिंपल आपका कॉम्बिनेशन आएगा। डॉग तो चलिए, ये तो सिंपल आपको पता है, डॉग बाउ बाउ करता है, दैट मीन्स बार्क करता है, तो गोट क्या करेगी? ब्लीट। नेक्स्ट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। मून इज ए सैटेलाइट। तो अर्थ क्या है? प्लेनेट है। ये इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपने बड़े ही ध्यान से इनका जो कॉम्बिनेशन है वो आपने क्रिएट करना है। तो लाफ जो होता है, हंसना, कब हम करते हैं? जब जॉय के मूड में होते हैं। तो रोते कब हैं? जब हमें ग्रीफ होता है। नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन भी लास्ट टाइम सीबीटी में आया था। ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ये जो मैं अभी आपके सामने अपीयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 23। टाइपिस्ट क्या करते हैं? टाइपराइटर पे टाइपिस्ट टाइप करते हैं, तो राइटर किस पे करते हैं? बुक पे करते हैं, पेपर, स्क्रिप्ट या पेन? मतलब टाइपिंग के लिए हम यूज करते हैं टाइपराइटर, तो राइटर या राइटिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? पेन का। तो रुपए, ये आपको करेंसी की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप कॉमन सी बात है, इन्होंने पहले तो इजी आपको बता दिया कि इंडिया की जो करेंसी है वो है रुपए। तो जेन किसकी करेंसी है? काफी फेमस कंट्री है जिसका ये जेन है। दिनार आ सकता है। ठीक है? तो ये अलग अलग जो करेंसीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन से देश में कौन सी करेंसी यूज की जाती है। तो जो जेन करेंसी है ये है जापान की। तो आपका आंसर आएगा जापान। डॉग के साथ रेबीज होता है, मतलब डॉग अगर आपको काट ले तो रेबीज की बीमारी होती है। ऐसे ही अगर आपको मच्छर मिंटू से मॉस्किटो काट ले तो आपको क्या होता है? मलेरिया, स्टिंग, डेथ या प्लेग? कॉमन है मलेरिया। तो अगर आपको मॉस्किटो काट ले तो मलेरिया आपको हो जाता है। एरोप्लेन का कॉकपिट होता है, तो ट्रेन का क्या होगा? कोच, वैगन, इंजन या कंपार्टमेंट? तो ट्रेन का इंजन होता है, जैसे एरोप्लेन का कॉकपिट होता है। तो इसको याद रखिएगा। ट्रेन इज रिलेटेड टू इंजन एंड कॉकपिट इज रिलेटेड टू एरोप्लेन। मतलब एरोप्लेन के अंदर कॉकपिट होता है और ट्रेन के अंदर होता है इंजन, जिसमें उसको वो ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। पेन में हम यूज करते हैं इंक, तो पेंसिल में हम क्या यूज करेंगे? नाइफ नहीं यूज करेंगे, राइटिंग के लिए नहीं यूज करेंगे, चौक हम यूज करते हैं ऑन बोर्ड। ब्लैक बोर्ड है या आपका ग्रीन बोर्ड है, तो पेंसिल के अंदर जो हम ब्लैक ब्लैक कलर का एक मटेरियल पाया जाता है उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रेफाइट। ट्रबल, ट्रबल एंड सेफ्टी, मतलब ट्रबल अगर रिलेटेड है सेफ्टी के साथ, जो कि उसका ऑपोजिट वर्ड मीनिंग है, तो स्लेवरी किसके साथ लिंक होगा? आपका फ्रीडम के साथ, बिकॉज ये भी इसका क्या है? ऑपोजिट मीनिंग है, एंटोनियम है। इसको याद रखना आपने। ट्रबल मीन्स कि आप मुश्किल में है, और मुश्किल का जो ऑपोजिट है वो है सेफ्टी। ऐसे ही स्लेवरी इज लिंक्ड विद फ्रीडम। नेक्स्ट, सिकनेस इज रिलेटेड टू हेल्थ, मतलब अगर आप सिक हैं वो रिलेटेड है हेल्थ के साथ, और अगर आप हैप्पी हैं तो वो किसके साथ लिंक अप है? सोरो के साथ, दुख के साथ। ठीक है? तो ये भी आपका ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, ऑपोजिट वर्ड मीनिंग्स, एंटोनियम, सिनोनियम मीन्स सेम वर्ड मीनिंग्स। ये भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट, 30th क्वेश्चन आज का हमारा,
अगर बी हनी बना रही है तो काऊ क्या बनाएगी? एनिमल नहीं है, वाटर भी नहीं है, ग्रास भी नहीं है, तो कॉमन सी बात है गाय हमें क्या देती है? मिल्क, दूध। तो इसका जो आंसर आएगा डेट वन इज मिल्क। तो ये अभी तक हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए हैं, इनको आपने याद रखना है। नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस, और भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे किंग इज रिलेटेड टू थ्रोन, जज इज रिलेटेड टू दिस, लव फ्रेंड हेट दिस वन, ब्रिंजल अगर वेजिटेबल है तो इसके साथ क्या होगा? कंटेमिनेशन फूड है तो उसके साथ आप कौन सा यूज करेंगे वर्ड? ऐसे और भी बहुत से कॉम्बिनेशन है जो कॉमन है। इसका फ्री पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन है उसको आपने याद रखना है। इसके एक और लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, हांगकांग अगर रिलेटेड है चाइना के साथ तो वेटिकन किसके साथ रिलेटेड है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। लव फ्रेंड है तो हिट क्या होगा? एक और क्वेश्चन लास्ट टाइम सीबीटी में आया था, नाइफ अगर कट करता है तो गार्ड क्या करता है? गार्ड करता है शील्ड। ठीक है। कॉबलर अगर लेदर बनाता है तो टेलर क्या करता है? टेलर बनाता है क्लोथ। ऐसे क्वेश्चंस जो थे काफी सीबीटी एग्जाम में आए थे, तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपने दिमाग में रखनी है। ड्रेस बनाता है ट्रेलर तो कारपेंटर क्या बनाता है? फर्नीचर। ऐसे भी क्वेश्चन जो एसएससी में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएससी जो आपका एग्जाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो वैसे ही क्वेश्चन आपके सीबीटी में भी पूछे जाते हैं। जैसे स्मोक इज रिलेटेड टू पोल्यूशन, देन वार इज रिलेटेड टू डैश। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मोटरसाइकिल में बैटरी होती है तो लाइफ में क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नीडल अगर वॉच के साथ रिलेटेड है तो उसके साथ अगर लिंक क्या आएगा? आई के साथ विंक होगा तो हर्ट के साथ क्या होगा? और भी ऐसे कॉमन क्वेश्चंस है जो काफी पूछे जाते हैं। तो ये सारे, हाँ एक और क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था, अगर पोइट पोइम लिख रहा है तो टेलर क्या करेगा? टेलर क्लोज के साथ लिंकअप होगा। तो चलिए अगले हम लास्ट 10 क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, प्लांट इज रिलेटेड टू ट्री। अगर प्लांट ट्री के साथ रिलेटेड है तो आपका जो हाउस है वो किसके साथ रिलेटेड होगा? वो होगा बिल्डिंग के साथ, बिकॉज बिल्डिंग में ही आपका हाउस होता है। तो उसको भी आपने याद रखना है। ये जो मैंने आपको बीच में क्वेश्चंस बताए हैं, इनमें से जितने भी क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तक जो आपका सीबीटी एग्जाम 2 हो चुके हैं, उनमें से 10 to 15 क्वेश्चन आउट ऑफ दीज 50 क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो मैंने अभी आपके साथ बताए उनमें से भी आए थे, और इनमें से यहाँ पर मैं थोड़ा ज्यादा जोर दे रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन आए थे। नाउ 32 क्वेश्चन, टॉल अगर शॉर्ट है तो ट्रेचरी क्या होगा? पहले तो टॉल एंड शॉर्ट ये क्या है? वर्ड मीनिंग्स। तो ये जो ट्रेचरी होता है इसका जो अपोजिट वर्ड मीनिंग होगा लॉयल्टी होगा। धोखेबाज आई थिंक ट्रेचरी को बोलते हैं, तो इसका जो अपोजिट वर्ड आएगा लॉयल्टी, लॉयल। स्टोन अगर हार्ड होता है, पत्थर अगर हार्ड है तो फेदर क्या होते हैं? फेदर होते हैं पर, पंख। जो पक्षी होते हैं उनके जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो क्या होते हैं? सॉफ्ट। तो इसका आंसर आना चाहिए सॉफ्ट। होम अगर हमें शेल्टर देता है तो स्कूल क्या देगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो स्कूल हमें प्रिंसिपल देगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजिंग भी है, स्टूडेंट देगा, क्लास देगा, सारे ही वर्ड एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आपने इनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, जो बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन सेट होता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन सेट हो रहा है वो हो रही है एजुकेशन। अब ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ए बी सी रेशो ZYX, तो CBA किसके साथ लिंक होगा? इसके लिए देखिए, ए के नीचे आपका आएगा Z, आपको सबसे पहले 13 अल्फाबेट्स एक लाइन में लिख लेने हैं, और 13 फ्रॉम राइट साइड बैक को लिखने हैं आपने। 13 का कॉम्बिनेशन बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ये जो सीक्वेंस है सॉल्व होगी। जैसे यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दी, तो जैसे देखिए सी के नीचे ए के नीचे आपका सी होगा। ठीक है, हाँ ये देखिए रिवर्स लिखा है इसने, यहाँ सिंपल है। इसका जो रिवर्स होगा मैंने आपको बताया कि उस साइड जब आपने ए से लेकर आई थिंक एम तक लिखना है, और दूसरी लाइन से एम के नीचे एन से लेकर जेड तक लेकर आना है, तो ये नीचे उसके वर्ड आएंगे। तो इसका जो ऑपोजिट होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा ZY एक्स। रिवर्स किसका? XYZ का। इसमें देख लेते इसने किया क्या है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने ये वाला वर्ड चूज करना है।
नेक्स्ट, इसमें एक्चुअली देखिए रेशियो इसने कैसे ली है, यहाँ पर एबीसी का लिंक इसने यहाँ पर कर दिया है थर्ड में, और इसका लिंक आपको इसमें करना होगा। अब ये जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई वो भी आप इसमें ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह ट्रिक उसने यूज़ की है, फर्स्ट का थर्ड के साथ लिंक कर दिया। मतलब यहाँ लास्ट में सी है, फिर बी है, फिर ए है। इसमें पहले एक्स है लास्ट में, फिर वाई है, फिर जेड है। इसको उल्टा कर दिया। ये ऐसे भी आपको दे सकता है, कई बार ऐसे होता है रेशियो 1:2 के बजाय 1:3 होती है। जिसने फर्स्ट को थर्ड के साथ लिंक में रखा और सेकंड को फोर्थ के साथ लिंक में रखा। ऐसे भी आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको देखना है कि जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन डाल रहा है वो डाल कैसे रहा है। अब सेम क्वेश्चन देखिए 36 क्वेश्चन है जेएलएम। अब देखिए इसमें जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है वो वाला कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो इसमें आपको कौन सा कॉम्बिनेशन बताना है। अगर जेएलएन रेशियो एसक्यूओ है तो पीआरटी कैसे होगा। तो इसमें आपने ये आपको कॉपी पर करना होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी कॉपी पेन मेरे पास है नहीं, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसमें कहता इन द फर्स्ट टर्म वन लेटर इज मिसिंग, देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म वन लेटर इज मिसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेटर्स, जैसे जे के एल, एम काट दिया एन, फिर ऐसे ही एस क्यू ओ, उसके बाद उसको भी आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो इसमें आंसर आएगा तो वो आपने इसमें से पीआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आना चाहिए वो आएगा दिस वन, उसको आपने चूज कर लेना है, आंसर सी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपके कॉपी पर सॉल्व करने वाले हैं, तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। अब देखिए इसमें ए है, ए बी सी डी ई एफ, मतलब 6 कैरेक्टर छोड़े उसने। ऐसे ही इसमें आएगा के एल एम एन ओ, ओ के बाद आपका आएगा पी। तो फर्स्ट कैरेक्टर पी आएगा इसमें। फर्स्ट में पी में क्या आ रहा है कहीं, तो इसमें पी एक इसमें आ रहा है, एक हमारा इसमें आ रहा है। फिर ऐसे ही आपको डी के बाद डी डी ई एफ जी, इसमें 3 का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद एन ओ पी क्यू, तो आगे क्यू आ रहा है, इसमें भी क्यू आ रहा है। ऐसे ही आप नेक्स्ट चूज करेंगे तो उसमें आपका ओ के बाद जे, ई के बाद ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। उसके बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो हमारा इसमें जो वर्ड बन रहा है वो दिस वन बन रहा है। ये देखिए ये जो मैंने अभी ये सारा फिंगर्स पर सॉल्व किया, आपको इसका एक चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, इसको याद रखिएगा, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ए से लेकर एम तक, एन तक, एम एन, हाँ, ए से लेकर एम तक आपको फर्स्ट लाइन में लिखने हैं, और उसके बाद एम के नीचे एन, एन लिख के उसको आपको सारा बैक को लिखना है। जैसे एम के नीचे एन ओ पी क्यू आर, मतलब ए के नीचे आपका जेड आना चाहिए। इसका चार्ट मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप उसका आइडिया ले सकते हैं। थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, डी जी जे रेशियो के एम ओ देन एम पी एस किसके साथ लिंकअप होगा। अब ये भी इसमें भी है कि जो डिफरेंट लेटर्स हैं कैसे कैसे आप इसको करेंगे, इसमें भी आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। तो इसमें सीधा आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। इसमें बोल रहा है इन फर्स्ट टर्म, मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है, टू लेटर्स आर मिसिंग बिटवीन ईच ऑफ टू लेटर्स while one letter is missing between each of two letters। तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सॉल्व करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जब उसको सॉल्व करेंगे आंसर आपका दिस वन आएगा। ये आपका कॉपी पेन वाले क्वेश्चंस है, ये आपको ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व नहीं होंगे। मेरे पास कोई ऐसा डिजिटाइजर नहीं है जो कि डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता सकता, तो आपको मैं सीधा इसका सोल्यूशन ही बता रहा हूँ, जिससे आपको ईजी हो जाएगा। ऐसे ही 39th क्वेश्चन है, ACE रिलेटेड टू HIL, तो MOQ ये किसके साथ रिलेटेड होगा। अब ये देखिए ACE फॉर्म करता है सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेट लेटर्स, ठीक है। जैसे ABCDEFGH 8 पे आया, तो उसके देखते हैं MNOPQRST, ठीक है। टी हमारा आ रहा है डी पे, डी पे और ए पे, इन दोनों में से एक आंसर होगा। इसका मैं सोल्यूशन आपको शो कर देता हूँ। तो ये इसका सोल्यूशन आप इसमें से देख लीजिए।
तो अल्टरनेट लेटर से आपको इसकी सीक्वेंस बनानी पड़ेगी, वही जो चार्ट है उसी से सॉल्व होगा। तो इसका जो आंसर आपका डी आएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लेना। तो आगे, अगर 1:4 रेशियो 1:8 है तो 1:3 वो किसके साथ लिंकअप होगा? तो इसमें देखिए, जो फर्स्ट वन है ने 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, 4 2 ज़ा 8, ठीक है? तो उसमें आ गया। ऐसे ही 1/3 को मैं अगर 3 को इंटू 2 कर दूंगा तो 3 2 ज़ा 6, मतलब यहाँ पर उसने देखो रेशियो कैसे क्रिएट की, 1/4 तो 1/8 कैसे आया? 1/4 जो 4 है, 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 ज़ा 8, यहाँ 8 आ गया। ऐसे ही 1/3 है, 3 को अगर मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 ज़ा 6, मतलब 1/6, तो इसका आंसर आएगा 1/6। ये इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़े से अलग थे, ये जो आपको मैंने ये एनालॉजीज में बताए, तो इसका एक अलग से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं कॉपी पेन का यूज करूंगा। और आपको इसमें एक ही चार्ट बनाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ए टू एम, और एम के नीचे आप सीक्वेंस ऐड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर लेटर्स लिखेंगे। इसका आपको चार्ट भी मैं शो कर ही देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैं आपको चार्ट बोल रहा था, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए से लेकर एम तक आपने ऐसे लेटर्स लिखने हैं, और एन एम के नीचे लिखना है, एन से लेकर रिवर्स में आपने जेड तक लिखने हैं। एक मैंने हमने क्वेश्चन किया था ए टू, एक क्वेश्चन आपको कर ही देता हूँ आपको मैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो चलिए इजी था। ये क्वेश्चन, ये जे के बाद एस है, ठीक है? जे के बाद एस है, ये हमारा आ गया जे। जे के बाद देखिए एस हमारा कहाँ चला गया? दिस साइड। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि इसने ट्रिक कौन सी यूज की है, ठीक है? उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसे ही जैसे जे के बाद एस आ गया, तो पी के बाद कितने कैरेक्टर्स का डिफरेंस था? जे के बाद एस, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एस 9, ठीक है? तो 9 कैरेक्टर्स का डिफरेंस था। ऐसे ही पी के बाद आपने 9 कैरेक्टर्स का डिफरेंस करना है। तो यहाँ पी देखिए कहाँ है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ y आ गया मेरा। तो यहाँ पर देखिए y आ गया। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो आपको जब एग्जाम होगा तो ये वाला चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसी चार्ट से आपके ऐसे वाले जो अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस है सॉल्व होंगे। तो इसका जो पीडीएफ, जैसे मैंने आपको बताया कि फुल फ्लेज्ड बुक है, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें सारे जितने भी आपके रीजनिंग के वर्बल नॉन वर्बल के टॉपिक्स है सारे आ जाएंगे, उनको आप देख सकते हैं। और उसमें आपके विद क्वेश्चन सॉल्यूशंस भी होंगे, तो उसको जरूर देखिएगा पीडीएफ को, और वो पीडीएफ फ्री रहेगी। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, नए से नए वीडियो आपके लिए आते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। बाकी जो नोट्स हैं एलडीसी के और यूडीसी विद असिस्टेंट, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। और डिफरेंट जो पोस्टें वगैरह निकलती है, जितने भी फॉर्म्स निकलते हैं उसके ट्यूटोरियल्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं, तो उसके लिए ज़रूर चैनल को सपोर्ट करिएगा और अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, सो दैट इन फ्यूचर जो भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। So thank you friends for watching this video and for your valuable time.